स्कूल में आपको डिफिकल्टीज क्या क्या हुई और कैसे आप संभाल लेती थी उन डिफिकल्टीज को? एक्चुअली मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ। मतलब क्योंकि मैंने आगे मतलब पहले से मैंने आगे कुछ देखा नहीं है और ऐसे एनवायरनमेंट में मैं जी हूँ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ है, तुझे कैसे पता चलेगा, तू कैसे मतलब मैं बहुत चीजें एक्सप्लोर करना चाहती थी, घूमना चाहती थी। लेकिन उस टाइम पे जो था कोई लेकर नहीं जाता था, तो मैं डरती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं मेरे टीचर से भी बहुत डरती थी। तो मैं कुछ क्वेश्चन्स पूछती नहीं थी, जैसे पढ़ाई में डिफ़िकल्टी आई, चुपचाप बैठी मैं। डरना और टीचर इस कारण मुझे बहुत मारते भी थे जैसे, मैंने बहुत मार खाई है मेरे टीचर्स से, क्योंकि ये बोलती नहीं है, उनको लगता था कि मेरे को कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये थी कि महाराष्ट्र के सर थे जो हमको पढ़ाते थे स्टार्टिंग में और मैं थी गोवा की, मेरे को मराठी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। तो फिर वो मुझे पकड़-पकड़ के मारते थे जैसे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? बट उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये बच्ची है, इसको क्यों नहीं आ रहा है, इसके उसमें जाए, अंत तक जाए, देखें, वो नहीं सोचा। मारना बस शुरू किया और ब्रेसलेट देते थे जो हमारी रहती है, उसको हाथ में देते चलो लिखो। मुझे तो उनका लिखो वो जो बोलते थे वो भी समझ में नहीं आता था कि वो लिखो बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोंकणी बात करते थे, वो पूरा मराठी बात करते थे। तो फिर मैंने जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे से बड़े थे 11-12 साल के, तो उनसे मैं सीखती थी कि मुझे सिखाओ, कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो इसको मैं अपना खुद सँभालती थी। लेकिन मेरा मतलब डिसएडवांटेज ये हुआ कि उन्होंने मुझे इतना मारा था सर ने कि जैसे बोलना क्या होता है उसको मैं भूल गई थी। अरे! बहुत सहम गई थी मैं। आपके सब्जेक्ट कौन से होते थे? यहाँ पे जो नॉर्मल होते हैं वही सब्जेक्ट आप हाँ लोगों को जी। पढ़ाया जाता हाँ था जी, कि? नॉर्मल सब्जेक्ट थे जैसे मराठी था, हाँ, इंग्लिश था, साइंस वगैरह बट सब मराठी मीडियम में था, इंग्लिश हाँ, में नहीं था। ओके। तो आपने बाद में मराठी पिक कैसे किया? क्योंकि सभी मराठी में सब्जेक्ट थे। हाँ, तो फिर बोल-बोल के, ओके। सर के साथ बोल-बोल के और फिर हुँ, ऐसा हुआ जैसे उन्होंने छोड़ दिया, जैसे क्योंकि उन्होंने बहुत हाँ, मारा था। हाँ, आई थिंक उन्होंने मेरा हाथ भी मतलब हाँ, मारने के कारण मेरा हाथ भी मतलब ओके, वो हो गया था, फ्रैक्चर हो गया था, तो फिर उनको निकाल दिया गया वहाँ से। ओके। तो फिर एक जो गोवन टीचर थी, मतलब वो आई मेरे लाइफ में और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो ये स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो ये डिफिकल्टीज में ओवरकम कैसे किया आपने? हाँ, जैसे कि मैंने बताया अभी कि मेरी टीचर जो है, जिनका जिनका नाम है सारिका, सारिका चारी, वो आई मेरे लाइफ में। उन्होंने मेरे को सिखाया कैसे ओवरकम करना है, कैसे डिफिकल्टीज़ को फेस करना है। सब लोग मुझे मारते थे लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने मुझे नहीं मारा, उस टाइम पे उन्होंने मुझे प्यार से सिखाया, गोदी में बिठा के सिखाया क्योंकि मैं 7-8 साल की थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा करती थी और मुझे वो बहुत अच्छी भी लगने लगी। फिर मैं उनकी बात मानने लगी। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ब्रेल कैसे बात करते हैं।